हाय, रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक के परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी सब्जेक्ट मैथ का। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंड के वाला टॉपिक। और अभाज्य गुणनखंड जो है ये आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बनाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? तो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वास्तविक संख्या में यह जरूरी है इनको सीखना। ठीक है ना, आपका चैप्टर जो 1 है उसमें यह सीखना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अभाज्य गुणनखंड हम अभाज्य संख्याओं से कटने वाली जितनी संख्या होगी वो सब उसका गुणनखंड होगा। यानी जो भी संख्या दी हुई है उसको जितनी अभाज्य संख्या पूर्ण विभाजित करती है वह सभी उसका गुणनखंड कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 2 होती है, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। यानी छोटी संख्या सबसे 2 होगी, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और आगे बढ़ते चले जाएंगे 11, 13, 17, 19 तक। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम ये सोचेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में आपको किन संख्याओं से दी हुई संख्या को विभाजित करना है? तो 2, 3, 5, 7, 11 या उसके अन्य जो भी अभाज्य संख्या है उससे करना होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा समय बेकार जाएगा इस वीडियो को देखने से, तो ये आपकी गलतफहमी है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है वह भी मैट्रिक परीक्षा, और उसमें पास होना आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशहाली की बात होती है। और बहुत बड़ा आप एक जो होता है कि आप अपने जीवन यानी फ्यूचर की जो मेन सफलता है उसकी पहली सीढ़ी अगर आप पार करते हैं तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए आप समय जरूर दीजिए मेरे वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मैथ का रिवीजन इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप दवेल गुरु पर बने रहिए, आपका जो मैथ है वो 100% करेक्ट होगा। अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, क्या आपको क्वेश्चन बैंक या किसी कोई भी मॉडल पेपर में उससे क्वेश्चन मिला है कि नहीं? बनाए होंगे तो जरूर मिला होगा। ठीक है, मिला है या नहीं मिला है इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ हमें मिला है इस ढंग का और इससे क्वेश्चन आते हैं। वो तो छोटे छोटे टॉपिक थे, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सरल तरीके से हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, जो कि आपके सीधे माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ये मैथ को इस ढंग से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड ये छोटी सी चीज है। ठीक है ना, यानी छोटी टॉपिक कहिए जो आप बचपन में भी जैसे 1, 2 क्लास में भी सीखे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 10th क्लास में जो देता है गुणनखंड वो थोड़ा सा टॉप होता है, थोड़ा सा, उतना भी टॉप नहीं होता जितना समझा जाए। ठीक है ना, अगर देखिए 2 से हमको अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से वही संख्या पूर्ण विभाजित होगी। दो से वही संख्या पूर्ण विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इतने अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड होने वाले संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पर होना चाहिए आपको 0, 2, 4, 6, 8। आराम से 2 से कट जाएगा। ठीक है ना,
3 की बात करते हैं। अगर 2 से जो संख्या नहीं कटेगा तो 3 से तो कटाना मस्ट है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो 3 वाले का नियम क्या है? 2 से नहीं कटे तो 3 वाले अगर हम जांच करते हैं, विभाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ना है और जोड़कर क्या करना है? उसमें भाग देना है कितना से? 3 से। आपको अंकों को 3 से कटाने के लिए जिस अंक का जिस संख्या का गुणनखंड करना है उसके अंक को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे। शेषफल क्या आना चाहिए? कटेगा तो सही में कटेगा, लेकिन ये नहीं है कि शेषफल आपको बार बार शून्य आ जाए। अगर आपको शेषफल शून्य आ जा रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड है, पूर्ण रूप से डिवाइड है। क्लियर है? 2 से देखेंगे, अगर इतनी संख्याएं हैं 2 से कट रही है तो ठीक है, विभाजित हो रही है तो ठीक है, और नहीं है तो 3 से जांचेंगे तो 3 वाला जो संख्या दी हुई होगी उसके अंकों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। पूरा पूरा कट जाएगा तभी ना शेषफल शून्य आएगा। तो पूरा पूरा कट जाए तो समझिए कि वह 3 से डिवाइड है, पूर्ण रूप से डिवाइड। तो 3 से कटाइए। अगर शेषफल 1 2 3 4 5 शेषफल 1 2 आ रहा है तो समझिए कि वह क्या है? वह 3 से डिवाइड नहीं है। 4 5 कैसे होगा? 3 से तो डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। 5 से देखिए, 5 का तो नियम होता है अगर 3 से भी नहीं कटता है तो 5 से कौन पूर्ण रूप से डिवाइड होगा? तो 5 देखिए 0 तो यहाँ पे अगर है तो 2 से ही वो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 5 के नियम में यहाँ अगर हम आते हैं तो इकाई के स्थान पर केवल 5 अगर दिख रहा है, इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है बाबू? इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है तो समझ जाएंगे कि वह 5 से कट रहा है, ठीक है ना। आगे 7 का जो नियम है उस नियम को आप इस्तेमाल मत कीजिए। 7 से आपको डायरेक्ट भाग दे देना, ठीक है ना। भाग करना है। 7 से आपको मन ही मन भाग कर लेना है, भाग कर लेना है, यही नियम है। अब आप 7 के पूरे नियम को यूज करते हैं तो 7 के नियम अपनाइएगा, जितना समय लगेगा उससे बढ़िया जो संख्या दी हुई है उसमें 7 से भाग कर लीजिए। 7 से कटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, तो 7 से जरूर कटेगा। अगर 7 से जरूर नहीं कटा तो क्या होगा? 11 से जांच कर लीजिए। यानी आगे जितना भी आएगा उसको सिर्फ क्या करना है? भाग करना है। इसका कोई शॉर्ट मेथड यूज नहीं करना। इसका शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन शॉर्ट मेथड इसका थोड़ा टॉप होगा, जिसके चलते आपका समय बर्बाद हो जाए। उतना बड़ा लंबा आवाज गुणनखंड नहीं देता है 10th क्लास में, ठीक है ना। कंपटीशन टाइप का नहीं है कि आपको उतना करना, सीधे 7 से भाग कर दे, ठीक है ना। अगर हम देख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक बात आ रहा है कि 0 2 4 6 8, जैसे यहाँ पे सबका एक एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखते गए, यहाँ 0 लिख दिए, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 64 लिख दिए, ये भी 2 से डिवाइड हो। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। उसी तरह 7 3 भी आएगा तो इकाई के स्थान पर 7 3 है, ठीक है। क्लियर है? अंकों को जोड़ना, जैसे हम यहाँ पे 73 लिख दिए, 73 छोड़िए, 27 लिख दिए। अब 27 है तो 27 में अंक है 2 और क्या है? 7 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है और क्या है? 7 है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। भाग कितना से देना था? 3 से। शेषफल कितना आएगा? तो 3 तिहाई 9 हो गया। तो 9 से 9 कटेगा तो शेषफल आएगा 0। इसका मतलब 3 से जो है 27 पूर्ण विभाजित है, ठीक है ना। उसी तरह बड़े बड़े संख्याएं भी आएंगी, सबको जोड़ देना है, 3 से भाग करना है। पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल 0 तो आएगा ही, इसलिए यह 27 3 से डिवाइड है। 87 भी अगर करते हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, 87 भी है तो 8 7 कितना होता है? 15 होता है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 7 है। तो 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 को चाहिए 0 2 4 6 8 वंश पहले से इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको करना क्या है कि 8 7 को जोड़ दीजिए 3 से कटाने के लिए।
तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 3 5 15 होता है, 15 15 कट के 0 आ जाएगा शेषफल। इसका मतलब 87 भी 3 से कटेगा। अगर ऐसे हम आते हैं 5 वाले तो 25 ले लेते हैं, इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से भी जांच कीजिए, 3 से जांच करेंगे तो 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ। तो 3 दूना 6 होता है, रेस्ट आएगा यानी शेषफल 1 आएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो 5 से जांचेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, चाहे कितना हो लंबा संख्या दी हुई हो। बस आपको जांचना है। हाँ, शुरू में तो आपको 2 से जांचना है, 2 से नहीं कटे तो 3 से, 3 से नहीं कटे तो 5 से। अब मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 49। अब 49 के इकाई के स्थान पर 9 है, 9 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से नियम है कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, 3 के पहाड़ा में 13 तो है नहीं, या 3 से 13 कटेगा नहीं, शेषफल 1 आएगा, तो 3 से नहीं कटा। और 5 से तो इकाई के स्थान पर 5 तो है नहीं, तो 5 से नहीं कटेगा। तो भाई 7 से, तो 7 से 49, ठीक है, तो 7 से सीधे भाग लगा लेंगे। उसी तरह 11 का भी आएगा, उसी तरह 13 से भी कटने वाला आएगा। सीधे सीधे हम अगर काम करते हैं इस पे, अगर पूरा क्लियर समझ लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में कहीं से दिक्कत नहीं होगी, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलिए, ये अभाज्य गुणनखंड के लिए यह नियम है कि हम किन किन संख्याओं से इसको पहले डिवाइड करेंगे और किन किन संख्याओं से किस तरह डिवाइड करेंगे, ये जानना सबसे जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन बताते तो आपको समझ में नहीं आता कि सर ये कटा कैसे, क्यों ऐसे डिवाइड हो गया। लेकिन अब यह सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका जो मेन जो बेसिक जो पॉइंट है उसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है, ठीक है, किस ढंग से उसमें बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। तो इतना आप क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। वीडियो की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। शाम में जो वीडियो मैं 4 बजे डालता था, 4:15 में, अब वह हो गया है आपको 5 बजे, शाम में 5 बजे, ध्यान रखिए। और सुबह में आपको मॉर्निंग में जो है वो 7 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। संख्या बढ़ेगी तो टाइमिंग भी आपको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो जरूर देखिए, आपके भविष्य की बात है, नहीं फ्यूचर की बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैथ में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। मैं तो ग्रांटेड 100 में 100% आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। आपका पेपर फरवरी में होने वाली है और समय बहुत कम है, इसलिए रफ्तार हम भी नाम है रफ्तार क्रैश कोर्स, तो इसको हम रफ्तार देंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत हम किए हैं, आज 11 तारीख है, कोशिश रहेगा कि जनवरी इतना 19 दिन में आपका टोटल 19-20 दिन में ये टोटल चैप्टर खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो फरवरी में देख लेंगे 2-4-5 तारीख तक। तो हम स्टार्ट किए हैं तो ऐसा नहीं ना है कि हम इसको छोड़ देंगे या आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा, है। तो कुछ चैप्टर है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन है और उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए आपको दुगुना पूछता है, आपके पेपर में दुगुना क्वेश्चन आता है। दुगुना कहने का मतलब है कि आपको 50% का जवाब देना रहता है, 100% क्वेश्चन आता है। यानी 10 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना जवाब, जैसे 38 क्वेश्चन है, आपको 19 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, ठीक है ना। तो आधा रहता है तो किसी किसी चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अब 2 गो 3 गो दिया, बताइए 50 गो ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन है 100, तो आपको उसमें 50 ना क्लियर करना है। तो कोई चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हैं, कोई बढ़िया से चैप्टर पढ़ लिए
तो उसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन को लेकर। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उसको लेकर फिर आते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।